नमस्कार, पेश अब तक के मुख्य समाचार ताजा तरीन खबरों के साथ मैं लेकर हाजिर हूं धी न्यूज। मैं हूं ओम शंकर। रहिए ना बेखबर, रहिए इन खास खबरों के साथ जुड़े हुए। पक्ष विपक्ष में तर्क होते ही रहेंगे। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मांडू विधानसभा के लोकप्रिय माननीय विधायक जेपी पटेल का हुआ आगमन। सेवता में हुए 3 शिलान्यास। जेपी भाई पटेल के आगमन के साथ ही लोगों ने उमड़कर भारी मात्रा में उनको माल्यार्पण करते हुए किए उनका स्वागत। इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रहे आज हमारे भाजपा रामगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज गिरी जी एवं उनके साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पप्पू झा उर्फ नीरज झा एवं बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता एवं हमारे मांडू विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि संजय शाह जी उपस्थित रहे। डबल इंजन के सरकार खत्म हो जाने के बाद आज भी जनता भारी मात्रा में उमड़कर नारेबाजी करती हुई नजर आती है। भाजपा की ही जन संवाद में बात करती है और भाजपा की ही तारीफ करती है। पर बात है हमारी आज की राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी की, जिनकी जमकर जनता निंदा करती है और भाजपा की आज भी नारेबाजी होती हुई नजर आती है। देखते हैं क्लिप। शिलान्यास के बाद हुई हमारे मांडू विधानसभा के विधायक जेपी भाई पटेल की खातिर। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद हुई विधायक जेपी भाई पटेल की एक छोटी सी इंटरव्यू। आइए देखते हैं एक छोटी सी बातचीत। मैं हूं भी न्यूज के साथ ओम शंकर। इसी बातचीत के दौरान ली गई हमारे भाजपा रामगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष सह मांडू विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि संजय शाह जी से बात। आइए देखते हैं उनकी इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप। नमस्कार। इधर फोटोग्राफर साहब। हाँ जा जेपी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी पटेल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कर दीजिए। कपड़ा चलेगा इधर लाइए पुराना है। थोड़ा थोड़ा देखिए सर, इधर और दूर से लीजिए सर, हम लोग भी है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद हुई विधायक जेपी भाई पटेल की एक छोटी सी इंटरव्यू। आइए देखते हैं एक छोटी सी बातचीत। के विकास के लिए आगे इनका और भी क्या क्या योजना है जो अपने की तरफ देख करके बैठे हुए हैं, जिनको ये हकीकत करना चाहते हैं, तो इनकी जुबानी सुनते हैं। बताइए। निश्चित रूप से आज हाँ क्षेत्र कोलाबाग
पंचायत के तरीके में कुछ योजनाओं का हम लोग योजना का शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर जनता पंचायत सहयोगी नगर कॉलोनी में विधायक पद से बनने वाले DCC पदों का आधारशिला हम सब रखा है। निश्चित रूप से शुरुआती दौर से ही इस इलाके को सामने से या चाहे आप रांची रोड से कर्मा जोड़ने वाली कार्यक्रम पथ हो, चाहे सरता में पहले भी हमने अपने विधायक काल में बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर लाए थे। जो लोग समस्या मेरे पास लाते हैं या फिर लोग जिस रूप में हमारे पास आते हैं कोशिश करते हैं उनका समस्या का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से हम खास करके युवाओं को हमेशा आह्वान करते हैं कि आज आपको नेतृत्व करना होगा। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तब तक इलाके का विकास हर चीज़ को देख सकता है। सर मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में जो लोग बैठे हुए थे भाजपा के सभी कार्यकर्ता, उसमें आप उपस्थित नहीं दिखे, लेकिन फिर भी आप सरकार से अपना कुछ नाराजगी मतलब झारखंड राज्य का जो हमारे एमपी उसे कुछ दिखाना चाहेंगे। ये डीजल और पेट्रोल के मूल्य में भी वृद्धि अभी तक है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा कमी की गई, फिर भी उसमें कोई रियायत नहीं बरती गई है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब कौन धरना की बात करें? ये सर एक दिवसीय धरना जो बैठे धरना भाजपा हमेशा देते रहती है। कौन धरना बताइएगा? कल की धरना कल की तो कल पंचायती राज चुनाव को लेकर धरना था और आपको मालूम होना चाहिए कि मांडू विधानसभा भौगोलिक क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा विधानसभा है और कहीं ना कहीं पार्टी का हर कार्यक्रम को हम सामने से देखते हैं और कार्यक्रम का जो भी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व का आह्वान हो, केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान हो, सभी कार्यक्रमों में हम अपनी एक्टिविटी को रखते हैं और लोगों को भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने के कहते हैं। कल हम बिशुनगढ़ में थे धरना प्रदर्शन में, यही जब आप पंचायती राज व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन हम लोग दे रहे थे बिशुनगढ़ में। मांडू का नील दूसरी नदी से आगे नहीं जाएगा और चरही हजारीबाग का नील दूसरी नदी से पार नहीं आएगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही सारे लोग जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है सोशल मीडिया एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो हम लोग अपना प्रचार करते हैं बिना पोस्ट का। बहुत ये नहीं कि विज्ञापन देना ये करना, इसमें खाली मोबाइल रिचार्ज करना, उसी में नेट करना, ये सब तो कहीं ना कहीं पार्टी का हर कार्यक्रम में लोग रहते हैं। तो हम लोग का धरना प्रदर्शन भारत सरकार का हम लोग चाहते थे कि ये सरकार मिला के चलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन यह सरकार शुरुआती दौर से ही जिस तरह से आपने देखा कि सरकार व्यवस्था पूरा प्रदेश में चल रहा है, बिजली की व्यवस्था दे दी, सड़क की व्यवस्था दे दी। आगे 2 साल में हेमंत सोरेन ने 2 किलोमीटर नहीं बना, यहाँ तक कि हम सब विधायकों को अनुशंसा से प्रत्येक साल 25-30 किलोमीटर खालीकरण, जिला योजना के माध्यम से अनेक योजना। तो कहीं ना कहीं ये सरकार कोविड के बहाने सारे काम को अवरुद्ध कर दिया जो रघुवर दास जी के नेतृत्व में आज हम देख रहे हो। ये सरकार युवाओं को लेकर पूरे चुनाव में इन्होंने कहा कि हम प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, प्रत्येक युवा को जो ग्रेजुएट किया है उसको हम भाता देंगे, पीजी वाले को 7,000 देंगे और ग्रेजुएट वाले को 5,000 देंगे। आज कहाँ उनका चला गया युवाओं के प्रति जो सोच। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को हम सुविधा देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को विकास में हम आरक्षण देंगे, बहुत सारी चीज़ें घोषणा किया। आज आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। हमारी माता बहनें जो कभी भी शाम को भी शहर में कहीं भी कोई कार्यक्रम में भाग लेती थी, आज देख रहे हैं इस प्रदेश में
प्रत्येक दिन हमारी बहनों के साथ बलात्कार, हत्या, दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। और यहाँ तक विधि व्यवस्था, पहले आपको समझना चाहिए कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री का घर हो, उनका पैतृक निवास नेमरा है, वो अपने नेमरा में दादाजी का शहादत दिवस मना रहे हैं और अपराधी दिन दहाड़े टाटा स्टील घाटों में बम और गोली चला रहे हैं। तो ये विधि व्यवस्था का हाल है कि मुख्यमंत्री जिस जिले में प्रवास में हो और वहीं पर गोली और बम बारूद चले, इससे खराब उदाहरण नहीं हो सकता। इससे अच्छा उदाहरण मतलब सरकार को समझना चाहिए कि आपको किस तरह से चलना चाहिए। आज आपने कहा पंचायती राज चुनाव, अब सरकार आपके द्वार, हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं। हम तो लोगों से करें कि सरकार का विरोध कीजिए। आप विधानसभा का उपचुनाव करा सकते हैं, लोकसभा का उपचुनाव करा सकते हैं, तो फिर पंचायतों का आप अधिकार क्यों छीन रहे हैं? जब राज्य का चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव के लिए तैयार है, जब सरकार आदेश करे हम चुनाव करा दें, तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ के पंचायत के गांव के लोगों का अधिकार को छीनना चाहती हो, मुद्रा मोचन करना चाहती है कि अगर सीधे वो अपना मुद्रा मोचन करे, इसलिए पंचायती चुनाव को टाल गए। आज पूरा प्रदेश में एक लोगों में उत्साह था, लोग तैयारी कर रहे थे कि अब हम लोग गांव में एक नई सरकार, जो पंचायत का चुनाव होगा, आप लोग सब लोग भाग लेंगे। सभी जगह पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार विफल है। और सरकार का कितनों भी निंदा किया जाए, बिजली की हाल ले लीजिए, जहाँ पहले 24 घंटा में 20-22 घंटा बिजली रहा करता था, आज 7 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा रहा, वो भी नहीं नसीब होता है। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर पहले हम लोग घंटों में, एक दिन में बदलवाते थे, आज ट्रांसफार्मर लेने जाइए जिलों में क्या स्थिति है, TRW में बोलता है तेल नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार सड़क, पानी, बिजली, ऊर्जा सब चीज़ों में फैले। कहीं ना कहीं सर जनता से तो कुछ ना कुछ भूल हुई है, जिसके वजह से हमारा ये सरकार खड़ी हुई। आप जनता के बीच में कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर, जिसके वजह से मतलब अभी जो स्थिति पैदा हो चुका है, लोगों का हर तरफ बस एक ही हलचल उठती है कि मतलब चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, नक्सली मामला है, सब में बढ़ावा ही वृद्धि ही हो रही है। तो रघुवर दास के कंपेयर में अभी का सरकार जो भी है, वो सर सभी का कहना है कि गलत है। तो कुछ मैसेज दीजिए सर जनता के बीच, ताकि जनता कुछ अपना फैसला सही से ले। जनता समझदार है और जनता सब समझ रही है। जिन उम्मीदों के साथ, जिन विश्वासों के साथ जनता ने इस सरकार को बनाया और ये जनता के साथ धोखेबाजी करे, तो कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब 2024 में देगी। ये हमको और आपको करने के नहीं, जनता बोलती नहीं है, वो करती है। जनता ने ठान लिया है कि आगे हमको क्या करना है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबके दिमाग में है। आज आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से डबल इंजन का सरकार पहले था, आज प्रदेश में सरकार नहीं रहने से, डबल इंजन का सरकार नहीं रहने से हमारा केंद्र का राशि नहीं ला पा रहा। यहाँ तक कि केंद्र का राशि जो मिलता है, DMFT का पैसा भी इन लोग खत्म नहीं कर पाई। इस रामगढ़ में सबसे ज़्यादा DMFT का पैसा है, उन पैसों का भी इन्होंने ख़त्म नहीं कर पाया। और सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, जहाँ जहाँ DMFT का पैसा है, वो पैसा को ख़त्म नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार का काम काज करने में ध्यान नहीं है। सरकार से ट्रांसफर, पोस्टिंग और कैसे हम अवैध कारोबार को बढ़ावा दें, कोयला तस्करी, बालू तस्करी, मतलब अवैध काम को ज़्यादा बढ़ावा यह सरकार दे रही है। ठीक है, धन्यवाद सर। इसी बातचीत के दौरान ली गई हमारे भाजपा रामगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष सह मांडू विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि संजय शाह जी से बात। आइए देखते हैं उनकी इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो हमारी मांडू विधानसभा के विधायक हैं जेपी भाई पटेल, तो उनसे इनका जितना भी उम्मीद था वो सारा उम्मीद इस धरातल पर खरी उतरी है या नहीं, या वो उनसे नाखुश है। तो जानते हैं संजय जी से कि आप खुद बताइए कि आपकी जितनी भी काम या समस्याएं उन तक पहुंची है, क्या वो पेंडिंग है या अब तक सारा क्लियर होते चला गया? जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि जेपी भाई पटेल बराबर धड़ल्ले के साथ एकदम सारे जगहों पर शिलान्यास करते ही चला जा रहा है हमारे विधानसभा में। तो आप बताइए संजय जी, आपका कैसा पड़ा? आप सभी का नमस्कार। मैं रामगढ़ नगर परिषद से उपाध्यक्ष संजय शाह,
मांडू विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि, आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन, स्वागत है। आज का इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि हमारे साथ जितने भी कार्यकर्तागण हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया, विधायक जी इस क्षेत्र में तकरीबन बहुत सक्रिय हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मैं संतुष्ट भी हूँ और हमारी उनसे लगातार बातचीत होती है। जो क्षेत्र का समस्या के लिए हम लोग हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में अवगत कराते रहते हैं कि हमारा समस्या क्या है। मुख्य समस्या है बिजली जी, और उससे भी ज़्यादा जो जटिल समस्या है वो है महिलाओं का सुरक्षा के लिए, एक आम आदमी का नागरिक सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट का क्षेत्र में बार बार हम लोग एक आग्रह भी कर रहे हैं, यहाँ पर विधायक जी से भी और डीसी महोदया से भी, लेकिन अभी तक विधायक जी का उसमें पूरा सपोर्ट मिलते के साथ साथ, उसमें एक आश्वासन मिलते के साथ साथ अपना ये कमर भी कसे हैं कि किसी भी तरह से तकरीबन इस कार्यकाल के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट का मुहैया कराएं, पीसीसी पथ निर्माण, नाली का निर्माण, पेयजल का निर्माण एवं जो क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, जो जटिल समस्याएं हैं, जो कोरोना से सभी कोई जूझे, उसके लिए राहत सामग्री का इन्होंने हमेशा सदैव तत्पर होकर कोरोना के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ठंडा के दिन में कंबल बांट रहे हैं, गर्मी के दिनों में अनाज बांटते हैं कि कोई भूखा ना रहे। ये सब क्षेत्र का समस्या बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपने संजय जी हमारे इस रामगढ़ नगर परिषद में आपने स्ट्रीट लाइट के लिए व्यवस्था के लिए पूरी कोशिश की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कब तक हो सकता है। स्ट्रीट लाइट में लगातार जितने भी भाजपा के कार्यकर्तागण हैं जी, और इनके साथ साथ जितने भी विधायक जी हैं, लगातार डीसी महोदय से बात कर रहे हैं और जो बिजली विभाग है वहाँ भी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जहाँ तक एक साल के अंतर्गत पूरे तकरीबन जो इनके क्षेत्र के अधीन है, जी जी, नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत इनका जो 10 वार्ड पड़ता है, उस वार्ड में पूरी तरह से सुनिश्चित होगा स्ट्रीट लाइट का मुहैया कराया जाएगा। चलिए धन्यवाद। प्रतिनिधि, इनका नाम हुआ साहू। तो मैं नरेश प्रसाद साहू जी से जानना चाहूँगा कि हमारे जो मांडू विधानसभा के विधायक हैं जेपी भाई पटेल जी, तो इनका उनसे जितना भी उम्मीद और आशा रहता है वो इस धरातल पे खरा हमेशा उतरते चली जा रही है या कुछ अधूरा रह जा रही है, कुछ आधा अधूरा है, जिनको पूरा करने में इनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप अपनी जुबानी खुद बताएं। नहीं, विधायक जी का तो सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अभी बहुत लंबा रोड, इस सेशन में ये लंबा रोड का आज शिलान्यास किए हैं। इससे पूर्व में भी ये जेएमएम में थे विधायक, तो उस समय भी मैं इनके द्वारा 600 फीट का रोड का शिलान्यास और उद्घाटन करवाया था। इसलिए विधायक ठीक हैं, अच्छे हैं, और हम तो जब भी कोई काम के लेकर के जाते हैं तो हमको कभी मायूस होकर लौटना नहीं पड़ता है। मतलब 8 नंबर वार्ड से आपका जितना भी समस्या गया है अभी तक, वो सारा मतलब क्लियर होते चला गया है? हाँ, अभी तो मान लीजिए नगर परिषद से भी हम अपना फंड से भी बहुत काम हमने करवाया है नगर परिषद के द्वारा। और उसके बाद ये संजय जी हैं यहाँ, जो इनको अपना हम लोग दोनों बैठ के बात करते हैं, जो समस्या रहता है तो कुछ ये अपना इधर से करवा लेते हैं, कुछ हम अपना नगर परिषद के जो फंड है उससे करवाते हैं। इधर 2 साल में कोरोना काल में थोड़ा सा परेशानी हुआ है कि कोरोना काल में हम लोगों का फंड नहीं आ पाया, लेकिन उधर हम फिर भी काफ़ी काम हमने करवाया है। और विधायक जी ने भी यहाँ बहुत सराहनीय काम, ये बहुत दिनों से ये काम छूटा हुआ था, तो ये सराहनीय काम है कि, और हम इनका आभार प्रकट करते हैं कि आज इन्होंने इस काम को शिलान्यास किया। धन्यवाद। राज्य सरकार के प्रति कुछ आपकी नाराज़गी कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। राज्य सरकार से तो पूरी नाराज़गी ही है। राज्य सरकार ने जितना वादा किया आज तक एक भी कार्य में सफल नहीं हुआ। जो भी वादा किए वो अभी तक कोई भी काम पूरा नहीं किए, इसलिए अब हम ज़्यादा क्या बोले। धन्यवाद।
पक्ष विपक्ष राजनीतिक मामलों को एक नजर देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं हूं भी न्यूज ओम शंकर, कैमरामैन बलराम के साथ हाजिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।